हाँ बच्चों, देखिए आज हम आपको कुछ नए सूत्रों से अवगत करा रहा हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है फॉर ट्रिग्नोमेट्री। इन्हें ध्यान से देखिए और देखिए मैंने सूत्रों से ही कैसे सूत्रों को बनाया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 4 सूत्र हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो 4 सूत्र तो ये हमने लिख दिया है। सूत्र संख्या 1, सूत्र संख्या 2, सूत्र संख्या 3 और 4। अब देखिए सूत्र संख्या 1 व सूत्र संख्या 2 का प्रयोग करने पर फिर हमें एक नया फॉर्म मिलता है। देखिए ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र, देखिए दोनों लिखे हुए हैं, है ना। अगर इनको हम एक बार जोड़ दें तो आप देख रहे हैं ये पद सेम है, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, बट ये प्लस है और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखिए जोड़ेंगे तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये देखिए सेम पद है, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, तो जुड़ के क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। फिर एक नया सूत्र आपको प्राप्त हुआ और इसको हमने दे दिया सूत्र संख्या 5। देखिए पहले हमने सूत्र संख्या 1 और 2 का प्रयोग किया था, अब हम सूत्र संख्या 1 और 2 का पुनः प्रयोग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे कि दोनों सूत्रों को मैंने जोड़ा था। इसमें हम देखिए फिर पूरे दोनों सूत्रों को लिखा गया है, और इस बार घटाने पर, तो घटाने पर आप जानते हैं कि चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। ऐसी स्थिति में देखिए ये प्लस और माइनस सेम पद है, ये कैंसिल आउट होगा, और इधर आपका बन जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी बराबर, और ये देखिए अब माइनस का अस्तित्व तो ख़त्म हो गया है। तो ये पद आप देख रहे सेम है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये जुड़ के हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। फिर आपको एक नया सूत्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार देखिए सूत्र संख्या 3 व 4 से देख रहे हैं आप 3 और 4, तो 3 और 4 आपका है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे हमने 1 और 2 सूत्रों को लेकर एक बार जोड़ा था और एक बार घटाया था, इसी प्रकार हम सूत्र संख्या 3 व 4 को लेकर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखिए जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है आपको, है ना। जोड़ने पर साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, ये माइनस ये प्लस देखिए कैंसिल हो रहा है, और इधर जुड़ेगा तो ये बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी। क्लियर। तो फिर एक सूत्र आपको नया प्राप्त हुआ है। अब पुनः सूत्र 3 और 4 का हम प्रयोग करेंगे। फर्स्ट टाइम आपने देखा हमने लिखा था जोड़ने पर, और इस बार हम घटाने पर। तो देखिए कॉस ए कॉस बी बराबर सेम वही फार्मूले लिखे हुए हैं। अब हमने लिख दिया घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। जब चिन्ह बदलेंगे तो कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी सेम पद हैं, लेकिन एक प्लस दूसरा माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, आप देख रहे होंगे कि ये प्लस चिन्ह बदल के अब माइनस हो गया है, तो दोनों ही पद माइनस के हैं, इसलिए जुड़ के -2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। थोड़ा और ध्यान से देखिए, इस माइनस को मैंने माइनस बी के साथ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो है वो मेरा माइनस साइन थीटा होता है। तो अब इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो ये सूत्र बन गया कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू साइन माइनस बी। और फिर आपको एक नया सूत्र प्राप्त हुआ है, सूत्र संख्या 8। अब देखिए इन्हीं सूत्रों की सहायता से फिर हम आपको 4 बेहतरीन फॉर्म देने जा रहे हैं। अब यदि हम यह मान लें कि a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी, तो देखिए यहाँ से फिर हमने 2 समीकरण लिए हैं। समीकरणों 1 व 2 को हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी। जोड़ने पर और जोड़ने पर आप देख रहे हैं b से b कैंसिल होगा, तो a जुड़ के 2a बराबर इधर c प्लस डी मिलेगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे a का मान हमको मिल गया c प्लस डी बाई 2, है ना। इन्हीं समीकरणों को पुनः हम हल करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने जोड़ा था, नेक्स्ट टाइम हम लिख रहे हैं घटाने पर, और घटाने पर जैसा कि आप जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं।
तो अब माइनस बी हमारा प्लस बी हो गया है, पर ये प्लस माइनस ए हो गया है, तो इस बार ए कैंसिल होगा और बी जुड़ के 2b हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा c माइनस डी। क्या हो जाएगा? c माइनस डी। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी c माइनस डी बाई 2। ये दो चीज़ें आपको प्राप्त हो गई हैं। अब देखिए सूत्र संख्या 5 जो मैंने सिद्ध किया था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी। अभी मैंने आपको दिखाया है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है? c, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है? d। देखिए ये a प्लस बी है, इसके स्थान पे क्या आ गया? c। देखिए ये a माइनस बी है, इसके स्थान पे क्या आ गया? d। इधर देखिए 2 साइन यूँ ही लिखा है बिल्कुल सेम, पर ये a है, और a का मान हम क्या लिखेंगे? c प्लस डी बाई 2। तो a के स्थान पे आ गया c प्लस डी बाई 2, और b हमारा क्या है? c माइनस डी बाई 2। तो कॉस तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन b के स्थान पर हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। अब देखिए सूत्र संख्या 6 जो मैंने आपको दिखाई थी, तो यहाँ से ये कि नया सूत्र आपको मिल गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए सूत्र संख्या 6 से, तो ये हमने आपको सिद्ध किया था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए साइन बी। वही काम यहाँ करेंगे, a प्लस बी के स्थान पर c है, तो a प्लस बी के स्थान पर c, और a माइनस बी के स्थान पर d पुट कर देंगे। देखिए 2 कॉस यूँ ही लिखा है, और a के स्थान पे आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, और साइन वैसे ही लिखा, और b के स्थान पे आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो आप देख रहे हैं फिर एक नया फार्मूला आपको प्राप्त हुआ है, सूत्र संख्या 10। ऐसे सूत्र संख्या 7 का जब आप प्रयोग करेंगे तो 7 में आपने प्रूव किया है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी। अब देखिए a प्लस बी के स्थान पे क्या रखेंगे? c, a माइनस बी के स्थान पे क्या रखेंगे? d। तो ये अब इधर आएंगे तो देखिए 2 कॉस ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन a के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? c प्लस डी बाई 2। कॉस b, और b के स्थान पे क्या लिखेंगे? c माइनस डी बाई 2। तो देखिए फिर आपको एक नया सूत्र प्राप्त हुआ है ना। और जब सूत्र संख्या 8 में आप देखेंगे तो सूत्र हमारा है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए साइन माइनस बी। अभी मैंने आपको दिखाया था। तो अब इस सूत्र में देखिए a प्लस बी के स्थान पर मैंने क्या रखा? c, तो ये बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी। a माइनस बी के स्थान पे d रख दिया। तो अब देखिए a के स्थान पर 2 साइन यूँ ही लिखा, और a के स्थान पर c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। अब देखिए मंजिला ब्रैकेट का मैंने प्रयोग किया है, और माइनस चिन्ह को मैंने सेपरेट किया है, और b के स्थान पर मैंने c माइनस डी बाई 2 लिखा है। ठीक है। अब आप देखिए इस ब्रैकेट को जब हम ब्रेक आउट करेंगे तो फिर c हमारा प्लस है माइनस हो जाएगा, और d माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो रियल में ये सूत्र बनता है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। और इस प्रकार मैंने आपको 12 सूत्र दिखाए हैं। इन 12 सूत्रों को बनाना आप अवश्य सीखें। और अब हम इन सूत्रों पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम दिखाते हैं कैसे हल की जाती है। देखिए ज़रा, देखिए सवालों में इन सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैंने एक सिंपल सी प्रूव दैट सिद्ध करना है। प्रूव दैट साइन 60 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री बराबर 2 साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। तो मैंने LHS ले लिया। LHS हमारा है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। अब अगर हम 60 को क्या मान लें? C, 20 को क्या मान लें? D। तो देखिए ये साइन C प्लस साइन D का सूत्र बन गया ना। और साइन C प्लस साइन D का सूत्र होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2। यानी C हमारा है 60 और D हमारा है 20 बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो 60 माइनस 20 बाई 2। देखिए 2 साइन ऐसे लिखा है, 60 में 20 जोड़ेंगे 80 बाई 2 हो जाएगा, और 60 से 20 को घटाएंगे तो 40 बाई 2 हो जाएगा। अब 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन 40 डिग्री और इंटू कॉस 20 डिग्री। फिर हम एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। प्रूव दैट कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री बराबर 2 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री।
आप LHS ले लीजिए। तो LHS आपका है cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री। अब देखिए ये बन गया cos C प्लस cos D का सूत्र बन गया। अगर आप इसे C मान लें और इसे आप क्या मान लें D, तो cos C प्लस cos D। और अभी मैंने सूत्र आपको दिखाया है कि cos C प्लस cos D होता है 2 cos C प्लस D/2। तो C के स्थान पे क्या आएगा 80, D के स्थान पे क्या आएगा 20 होल बाई 2 इंटू cos C माइनस D/2। तो C के स्थान पर 80 और D के स्थान पर 20, ये बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 cos 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, cos 80 माइनस 20 करेंगे तो 60 आएगा और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। तो ये हमने सूत्रों का प्रयोग भी आपको बताया है। इसी आधार पर आप एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे के नेक्स्ट सवाल आपको बताएंगे।